इंद्री में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर के प्रोटोकॉल अभ्यास करवाया जा रहा है। 3 दिवसीय योग प्रोटोकॉल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पीटीआई और डीपीआई को योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खंड इंचार्ज एवं आयुष विभाग के डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि पतंजलि योग पीठ के द्वारा इंद्री में इस योग शिविर में पीटीआई डीपीआई को योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस करवाया जाएगा उसमें उसको कामयाब करने के लिए सभी पीटीआई डीपीआई को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यह पीटी डीपी जाकर के अपने स्कूल में स्कूली बच्चों को योग प्रशिक्षण देंगे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अच्छी तरीके से इंद्री के अनाज मंडी में मनाया जा सके। डॉक्टर संजीव ने बताया कि तनाव, प्रदूषण और बदलती जीवनशैली के बीच योग आज की जरूरत बन गया है। नियमित योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा परिवार में शांति और सहयोग बढ़ता है। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के योगा आचार्य धर्मपाल आर्य ने सभी पीटीडीपीआई को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि योग हमारे जीवन जीने की शैली है और योग को एक दिन करने का नहीं है। योग हमें अपने जो हमारी दिनचर्या है उसमें शामिल करना अवश्य है, ताकि आज जो तनाव भरी ज़िंदगी है उससे हमें मुक्ति मिल सके। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का भी यही लक्ष्य है कि जब हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, दूसरे के स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल एक देश में बल्कि अनेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अलग जो जगाई गई है उसको निरंतर जो है आगे बढ़ाते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंद्री की अनाज मंडी में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी जो बढ़ चढ़ करके योग साधक हिस्सा लेंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाएंगे। अपने तरफ खींची एड़ियां, हाथों की अंगुलियों का इंतलोक करते पकड़े पंजों को और सीधा बैठे, कमर सीधी करते हुए, गर्दन सीधी करते हुए एकाग्रचित्त होकर और उसी तरह सीधे शरीर को साधते हुए बहुत ही बढ़िया सभी साधक, इसमें हिलना जुलना नहीं होता, बिल्कुल शांत होकर बैठना है। छोड़ दीजिए आसन। आइए वज्रासन पर बैठिए। बाएं पैर को मोड़ते हुए फिर दाएं को एड़ियों की गति पर जो हथेली रखिए, सांस को भरते पीछे की ओर। एक अर्ध उष्ट्रासन, ऊंट की शक्ल बनाना शरीर की। 2, इसी स्थिति में रहे। एक बार फिर एक जमीन पर रखें या ठोड़ी जमीन पर रखें। नितंब आपकी लगे रहेंगे एड़ियों पर ही। तो श्वास को भरते फिर खरगोश जो है खेतों में छुपता है, वो स्थिति बनानी है। शशकासन। वापिस तो और खींचे, सीने को भी ऊपर की ओर खींचते हुए उत्तान बड़ा। तो करवाना में थोड़ा इधर, हाँ ठीक है। पीछे देखो, जो हाथ आपने रखा है जमीन पर उसकी तरफ देखें पीछे। 2, छोड़ दीजिए। पूरा शरीर को, पेट को ऐसा मोड़ना जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं। तो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए आसन। दूसरे पैर से करें। करें दूसरे पैर से पीछे को मोड़ते हुए। क्या हो गया संधू साहब? कोई नहीं, ऊपर भी खींच सकते हैं सीधे। 2, वापिस। इसमें ध्यान दें भाई, एकदम एड़ियां नीचे नहीं मारनी, आराम से आना है। 2, निकालते हुए
एक, अपने नाक को लगाएं घुटनों में, पेट को दबाते हुए कुछ देर रुकें। 2, एक बार फिर। 2, शवासन पर थोड़ी देर के लिए शवासन। अंदर जाना, श्वास नाक से बाहर। ये है जठराग्नि है, या जैसे हमारे फेफड़े हैं, ये बड़े सबल बनते हैं। इससे हमारी गर्म वायु मिल जाती है, इससे हमारा जीवन दिखता है। हमारे रोगों द्वारा पूरा खींचे श्वास को अंदर और मुंह बंद कर लें। छोड़ दीजिए प्राणायाम। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति लीजिए, श्वास को आवाज आनी चाहिए, इतनी आवाज करें कि आपके सिर के अंदर कंपन पैदा हो जाए। कम से कम 3 बार करें। एक बार फिर करें। दोनों हाथ आपके घुटनों पर आ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी। आज एक कटोरी नुमा चीजों को बनाते हुए रखें आंखों पर, आंखें अंदर ही खोलते हुए हाथ नीचे की ओर। करो योग, करो योग, करो योग। सभी को सादर नमस्ते जी। पी साहब, पीटीआई साहब व योग प्रेमियों का इस कार्यक्रम में मैं अपनी तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। इस तरह के कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में एक योग दिवस की जो तिथि चुनी गई है, पिछले कई सालों से पूरा विश्व उस बात को मान रहा है और योग कर भी रहा है, क्योंकि गीता के अंदर भी कहा गया है कि योगा कर्मसु कौशलम। यदि वास्तव में आप अपने कर्मों में कुशलता लाना चाहते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग बहुत जरूरी है। और हमें इस योग को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको जो विरासत में मिला हुआ योग है, वो वास्तव में देना हमारी मॉरल ड्यूटी है। क्योंकि हमें बुजुर्गों से, अपने ऋषि मुनियों से, महात्माओं से, देशभक्तों से और समाज सुधारकों से बहुत कुछ मिला हुआ है। यदि हम उस ऋण से ओरे होना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में वो गुण, वास्तव में योग की कलाएं अपने आने वाली पीढ़ियों को देनी होंगी। तो स्कूलों के अंदर यदि एक अच्छा माहौल, एक अच्छे विद्यार्थी तैयार करने हैं, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि साइंस और मैथ वाला ही तैयार करेगा। डीपी और पीटी के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेवारी है स्कूलों की। वो अनुशासन को बनाए रखते हैं और उस अनुशासन में योग बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा योग करेगा, जो गेम करेगा, वो अनुशासन को भंग नहीं कर सकता। उसकी मन की स्थिति भी स्टेबल हो जाती है, उसका मन स्थिर हो जाता है, और इसलिए योग बहुत जरूरी है। तो मेरे को बड़ा पश्चाताप है कि मैं यहाँ नहीं आ सका, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। मैं डेली यहाँ से, और मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन मैं स्कूलों में जब होगा तो पूरा कोऑपरेट करूंगा। हमारे डीपी साहब बैठे हैं यहाँ पे, किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। डीपी साहब कल से
आप 1 घंटा, आधा घंटा 50 बच्चों की एक टीम तैयार करें, ताकि जब 21 जून को योग होगा तो बदरपुर गांव या बदरपुर जो स्कूल है वो पीछे नहीं रहेगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं। और इस तरह के जो आयोजक होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि जून माह को देखकर ही हो, लगातार ये होने चाहिए। तो ज्यादा न कहते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आप आगे बढ़ते रहें, और ये जो योग का जो एक विरासत का मिला हुआ हमारा एक गुण है, वो आने वाली पीढ़ियों को दें। जय हरियाणा, जय भारत। बहुत ही शुद्ध विचार हैं शास्त्री जी, बार बार, क्योंकि कई बार इनको देखते रहते हैं हम कि इनके विचार बहुत ही शुद्ध हैं और ये भारत देश के ऊपर बोलते हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर बोलते हैं। तो इनका ध्येय है कि मैं भी स्वस्थ रहूं और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा दूं। तो इनके विचार सुनकर बहुत ही हम भी गदगद होते हैं। तो काफी दिनों से इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है कि हम विचार यही करते हैं कि हमारे देश में नौजवान कैसे तरक्की करे, नौजवान अपनी सेहत कैसे बनाए, यही विचार लेकर चलते हैं। देखिए, सभी साधक जो हैं अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, कोई डीपी है, कोई पीटीआई है। तो ये आपका सौभाग्य, आप इस पोस्ट पर आए हैं कि परमात्मा ने आपको ये पोस्ट दी है कि आप इससे अपना तो लाभ उठाएंगे ही, बच्चों का वो भी इससे लाभ पहुंचाएं, आपकी ड्यूटी बनती है। हमें आज से नहीं है, हम सन 1968 से व्यायाम के प्रति बड़े जागरूक हूं मैं। और मैं तो हमेशा जवानों को आज भी 72 साल की उम्र में भी बच्चों को यही कहता हूं कि आप व्यायाम सीखिए, जैसा होगा मैं आपको व्यायाम सिखाऊंगा, आत्मरक्षा के गुर सिखाऊंगा, लेकिन आप अपना स्वस्थ बना के रखें, नशे पान की तरफ मत जाएं, बुरे आदतों की तरफ मत बढ़ें। आप अपना स्वस्थ बनाएं और दूसरों का स्वस्थ बनाने के लिए उनको प्रेरणा दें। यही मैं हमेशा नौजवानों को गांव में या बाहर जहां भी जाता हूं, उनकी क्लास ले ही लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखें। कोई भी आपके अंदर बुराई ना पनपे, जिससे कि आपका शरीर, आपका परिवार, आपका देश उसकी तरफ अवनति की तरफ जाए। तो आप हमेशा अपने ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य का और अपने देश का ध्यान रखते हुए, अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए हमेशा आप जीवन जिए और दूसरों को यही प्रेरणा देते रहें कि आप हमेशा जो है देश सेवा में लगे रहें। और अपनी तो सेवा करें ही, लेकिन देश की सेवा सर्वोपरि है, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जागरूक हैं सभी, और दूसरों को बच्चों के माध्यम से या जवानों के माध्यम से आप भी उनको जागृत करते रहें। ये आपकी ड्यूटी बनती है और यही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमेशा इस तरफ अपना कदम बढ़ाते रहेंगे। ओम सम, जय भारत, जय हिंद। आगे का मार्गदर्शन हमारे डॉक्टर जी जैसे भी आपको आदेश दें वो सुनिए। के जो 3 दिवसीय प्रोटोकॉल शिविर का आज समापन हुआ है और उम्मीद है कि सभी पीटीआई डीपीआई जो अपने स्कूलों में जाकर के सभी बच्चों को वो अभ्यास करवाएंगे, ताकि सभी बच्चे अच्छी तरह सीखे। जो अनाज मंडी में कार्यक्रम होने जा रहा है 21 जून को, उसको सफल बनाएंगे। और हमारे विभाग में 6 जो यहाँ पे योग इंस्ट्रक्टर हैं और 4 आयुष योग सहायक हैं, वो सभी आपके साथ मिल करके ये इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी 3 दिन का जो अभ्यास शिविर रहेगा बच्चों के लिए, उसके पश्चात योग जागरण यात्रा भी निकाली जाएगी। फिर अन्य कार्यक्रम जो विगत वर्ष की भांति चलते रहेंगे, जैसे बीडीपीओ जो ऑफिस में भी हमारा कार्यक्रम रहता है, फिर योग प्रोटोकॉल शिविर का एक जो ना अभ्यास भी रहता है, और लास्ट में एक हमारा 21 जून को लास्ट प्रोग्राम होता है। तो सभी ने अपना तन मन धन से सहयोग करना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है, क्योंकि जो इंद्री डिस्ट्रिक्ट में हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से होता है और करनाल में हमारी वाहवाही होती है कि यहाँ पे कार्यक्रम जो ना बगैर किसी को कुछ कहे और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सफलतापूर्वक ये हम इसको आयोजन करते हैं। चाहे हमारा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आए ना आए, लेकिन सभी व्यक्ति वो अपने
पूरे एफर्ट्स के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए और आप आगे ऐसे ही जो ना इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने का प्रयास करेंगे। और हर साल जो हम कुछ भूल जाते हैं कि अपने शारीरिक और जो हमारे मानसिक स्थिरता आती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें फिर याद दिलाता है कि आप सजग रहें अपने शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ये सभी स्वस्थ रहेंगे। और ये स्वस्थ सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे, मानसिक रूप से रहेंगे और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे WHO ने हमारे एक हेल्थ की परिभाषा दी है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें। तो अब की बार का जो थीम है हमारा वो भी यही है कि हमारे परिवार में जो और समाज में खुशी आए, और खुशी वो निरोग होने से ही आ सकती है। और जो हमारे योग के प्रति जागरूकता बढ़े और अध्ययनशील हम ज्यादा रहे, इसके बारे में सभी को जागरूक करें, सभी को प्रेरित करें, रोल मॉडल बने समाज के प्रति भी, और एक जो शांति का वातावरण है वो रहे। क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु बहुत ज्यादा एक जो इसमें पित्त की जो ना अंश ज्यादा हो जाता है, तो इसमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। तो योग इस में बड़ा अच्छा एक योगदान दे सकता है कि हमारा हर रोज जो योगाभ्यास से टॉक्सिन्स जो हमारे बाहर निकलते हैं, वो टॉक्सिन्स जो ना पित्त, हमारे वात पित्त कफ तीन को बैलेंस भी करते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और खुश भी रहेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। और धन्यवाद आप जो हमारे पतंजलि योगपीठ का, और सभी जो हमारा एजुकेशन विभाग है, सभी हर बार की भांति उन्होंने सहयोग दिया है। और हम ये चाहेंगे कि 2 मिनट के लिए आप जो ना धर्मपाल जी के जो ब्रदर एक्सपायर हुए हैं, उसके लिए भी 2 मिनट का जो ध्यान रखेंगे। सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएं।